धरने की अध्यक्षता करने वाले हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए किसान भाइयों, मेरी माता बहनों, पत्रकार छायाकर बंधु, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारा नौजवान साथी जो लगातार 12 महीने से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं, इस किसानी को बचाने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया पूरा, वो जल्दी ठीक होगा, हमारे बीच में आए। दूसरी मैं भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, लगभग 11.5 महीने, 26 तारीख को 12 महीना, और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन अपनी आंखों आगे देखा, ऐसा सुना भी नहीं था। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण ये चाहती है कि जिस प्रकार दूसरे आंदोलनों में कामयाबी मिल गई, इसी प्रकार इस किसान आंदोलन को दबाया जाए। 100% झूठ को सच्चाई में तब्दील करने की कला इनके पास है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा, चाहे कोई चुनाव हो, 2016 का जो जाट आरक्षण था, तब से लेके आगे तक इस बीजेपी की सरकार, चाहे स्टेट की चाहे सेंटर की थी, एक ही काम था, इनके अंदर जाति पाति का जहर घोलो और सरकार बनाओ। कोई काम करने की जरूरत नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, बेड़ा गर्क, घरबारी, दरबारी, कर्मचारी, व्यापारी, चाहे कोई, सब कुछ दुखी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस बात के ऊपर वोट देते हैं जाति पाति का जहर का। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस जाति पाति के कारण ही जब मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से चला, सिर्फ 11,000 लुटेरे साथे, को सैनिक भी नहीं थे, और उस जाति पाति का कमजोरी का जो फायदा उठाया, दिल्ली के अंदर अटैक कराया। उस टाइम दिल्ली की संख्या थी 77,000, और 70% लोग छौते पे खड़े के तमाशा देख रहे थे। 30% ने लड़ाई लड़ी, और जब 30% कटने में नंबर आ गया तो 70 का भी नंबर बीच में आया। मेरे बुजुर्गों भाई, जाति पाति के कारण इस देश ने 900 साल गुलामी झेलनी पड़ी, और इस बीजेपी की सरकार ने, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इस 7 साल के अंदर जितना हजारों साल पहले जो जाति पाति का जहर था, उससे भी ज्यादा घोल के आज यहाँ इकट्ठा कर दिया। एक दूसरे भाई को खून का प्यासा कर दिया, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा कर दी। मैं कहता हूं, ये समाज के लिए, ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और ये काला इतिहास लिखा जाएगा। आजाद देश के अंदर काला इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसा भी टाइम आया था जो लोगों ने गलती करी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आने वाली पीढ़ी कोसेगी हमारे से गलती होगी, इसलिए आज से प्रेरणा और कसम खा लो। मैं मेरे भाइयों से एक प्रार्थना है, ये आंदोलन तो कामयाबी मिलेगी। सरकार ने 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी, और इज्जत के साथ किसान की विदाई होगी। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, माननी पड़ेगी आपकी बात। लेकिन एक कसम जरूर खा लो, आज से परमानेंट ये कांटा मार दो, जाति पाति कुछ नहीं है। इंसान इंसान है, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत। हम सब भाई हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का मैं दूसरे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ। ये 36 बिरादरी का तमाम जो भाईचारा बैठा है, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ब्याह शादी हो, अगर पड़ोस में किसी भाई का पेट में दर्द होगा तो गाड़ी लेके पड़ोसी जाएगा, चाहे जाट हो, चाहे धोबी हो, चाहे तेली मणियार हो। ये जहर घोलने वाले हैं, जब तक बच्चा टेम्परेचर सर्दी का 2 डिग्री सेल्सियस है, बच्चा तड़फ के मर जाएगा। इसलिए जाति पाति पर तो कांटा मारो, और दूसरी अपनी सामूहिक लड़ाई लड़ो। ये जो आंदोलन जो चल रहा है, मैं भाइयों को यही बताना चाहता हूँ, राजनीतिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, भाई मैं तो सरकार का समर्थन कराया था, निर्दलीय भाइयों ने बनाया, खाप का जिम्मेदार सबसे पहले तो सरकार का समर्थन हुआ, फिर वह चेयरमैन थी अणके दे दिया हवाले कर संभालो टोमने भाई। मैं तो भाइयों के साथ, मैं दूसरे राजनीतिक भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना। जिस दिन मंत्री बना जाएगा, मुख्यमंत्री बना जाएगा, ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे, उस दिन भी भाइयों ने सारा देना है, दूसरा कोई साथ नहीं मिलेगा। और लास्ट में 5 लकड़ी भी भाइयों ने देनी। इसलिए भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बड़ा और कोई आनंद हो ही नहीं सकता। इसलिए दो दूसरे भाई राजनीतिक पार्टी वाले जिन्होंने सिर्फ किसानी के नाम से वोट बटोरी और जिनके डिग्री दी कि हम तो 7 पीढ़ी से किसानों की लड़ाई लड़ने वाले मेरे दादाजी तक साथ थे, ये मेरे बुजुर्गों भाइयों खून बदल गया सौदा।
वो सिस्टम बदल गया। जिसके तकलीफ होगी मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये 85% छोटी किसानी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना पेट पाल रही, इस बड़े कारपोरेट घराने के निगाह पड़ गई, इनको भी लूटना है। इस कोरोना काल के अंदर चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, इस कोरोना ने सबको तबाह कराया। और अडानी और अंबानी की आय 500 गुना बढ़ गई। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी? सिर्फ ये था कि पिछले दरवाजे से लूट की पूरी छूट दे रखी है। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप लोगों ने एक काम जरूर कर दिया, इतिहास लिख दिया आप लोगों ने, जो आने वाली पीढ़ी, आने वाली कौम, आने वाली नस्ल किताबों में पढ़ेगी। इस कोरोना काल के दौरान मोदी जी पिछले दरवाजे से 3 काले कानून लाए। इस 3 काले कानूनों को रोकने का विपक्ष का था। विपक्ष कमजोर था, कोरोना काल था, पिछले दरवाजे से पास कर दिए। इस 3 कानून काले रोकने का काम, संविधान को खत्म करने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का काम सरकार ने किया और उसको रोकने का काम किसान भाइयों ने किया। इससे अलावा कोई ताकत नहीं थी जो मोदी जी के अहंकार रूपी घोड़े को रोकने का अगर काम करा तो आजाद देश के अंदर सिर्फ किसान भाइयों ने किया। दूसरा काम एक और करा, सरदार पटेल के बाद 500-700 देश जब आजाद हुआ, रियासत 500-700 रियासतों को एक करके पूरे हिंदुस्तान को एक संविधान के अंदर लाने का काम सरदार पटेल ने किया। उससे भी बड़ा काम किसान भाइयों ने किया। मैं पिछले 12 महीने से हर टोल के ऊपर, हर बॉर्डर के ऊपर जाने का मौका मुझे मिल रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारे मुसलमान भाई लंगर चला रहे, अगर टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो खापे लंगर चला रहे, संधू बॉर्डर पर जाएंगे तो सरदार भाई गुरुद्वारा लंगर चला रहे। पूरे हिंदुस्तान को जाति पाति मजहब धर्म सब चीज को खत्म करे, एक इंसानियत और एक किसानियत को एक सुई के नाके में से पुरोने का काम पूरे हिंदुस्तान को एक काम करने का भी किसान भाइयों ने किया। और दूसरा काम एक और भी कर दिया मेरे बुजुर्गों भाइयों, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, दूसरे नेता सरकार कहती है कि ये नेता लोग बैठे राजनीति करने वाले बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस आंदोलन में कामयाबी मिलने के बाद हर एक भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। कोई 5-4 घर का पटाना में लिख रखा है। अगर आप में से आपकी पीड़ा को समझने वाला कोई पार्लियामेंट और विधानसभा में होता तो आज भाइयों को यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। क्यों? जिसके तकलीफ होती है उसको पता है दर्द कितना है, जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। और दूसरे जो नेता लोग देख रहे हैं अब 2-4 दिन से, सिर्फ एक ही मकसद है, रामचंद्र जांगड़ा। मैं तो इस पार्टी में रहा हूँ, नजदीक से जानता हूँ सारों, मेंबर के काबिल आदमी नहीं, राज्यसभा में भेज दिया। अपनी नौकरी बचाने लेके भाइयों के अंदर जहर घोल रहे हैं। एक अरविंद शर्मा जी रोहतक से काल स्टेटमेंट देख रहे हैं। एक जिम्मेवार आदमी, चाहे गृह राज्य मंत्री, उसका स्टेटमेंट देखो, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है उसका स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा का सदस्य है उसका स्टेटमेंट देखो, जो हाजिर MP है लोकसभा का सदस्य रोहतक से उसका स्टेटमेंट, सारों की एक ही भाषा है। अच्छा वो SDM देख लो जिन्होंने कहा कि इनका शहर फोड़ दो, एक ही भाषा है। इनका सिर्फ एक ही कारण है, जाति पाति का जहर गड़ो, कुछ मत करो, एक चमन्नी मत लाओ। लेकिन मैं जो दूसरे 36 बिरादरी के भाई उनको भी बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार कसाई पिंजरे के अंदर मुर्गे काटने के लिए 50 मुर्गे रखता है और उनका के दाने डाल देता है, जिस मुर्गे को काटने के लिए बाहर काटता है वो मुर्गा तड़फड़ाता है, शोर मचाता है, उसको मौत का डर लगता है। लेकिन 49 मुर्गे दाने चुगने में मशगूल रहते हैं, उनको ये नहीं पता तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसमें कोई नहीं बचेगा कहते किसी भाई का। सबसे ज्यादा अगर इस 3 कानूनों से नुकसान होगा तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, रेहड़ी और पटरी वाला छोटा व्यापारी मरेगा। क्यों मरेगा? जिस दिन अडानी के गोदाम में चला गया उससे दिन 5 किलो की थैली का कीमत लेगी पाओगी 150 रुपया। जमींदार तो खाने जोगा दाना फिर भी रख लेगा, लेकिन उस भाई को तकलीफ हो गई। इसलिए कबीर ने कहा है, यही बखत ही बेला सा, तो यही समय है, पानी से पहले फल बंध जाए। अभी भी समय है, भाइयों के साथ लग के इस विजय श्री को हासिल करें। अगर ये आंदोलन फैल हो गया, न कोई आंदोलन होगा, न जरूरत पड़ेगी मेरे बुजुर्गों भाई, और आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेगी। लगे रहो, डटे रहो, आत्मा के साथ लड़ाई लड़ते रहो, विजय श्री होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, गारंटी है। मैं भाइयों विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, मोदी ने सरकार ने किसान की बात को मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान ही नहीं है, ये एक ही समाधान है। और जितने भाई टोल पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, आपके संघर्ष के कारण जो हमारा भाईचारा सबके मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो ताकत है 36 बिरादरी के सब भाई साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और सरकार ने नतमस्त होकर झुकना पड़ेगा। एक मेरे भाइयों से और भी प्रार्थना है, चाहे कुछ भी कहो, आवेश में आके कोई भी काम ना करो।
ये चाहते हैं कि आवाज में आके हमारे जोश और ताकत है जो मध्यम वर्ग की, इस सरकार की नंगा टेकरेज को कमजोर करने का। वो क्यों? अगर आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे, वहां 100 रुपए की मजदूरी काम छोड़ के दिल्ली के अंदर एक दिन संघर्ष नहीं कर सकता, और आप 12 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 12 महीने से सरकार से टकरा कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ ये मध्यम वर्ग जो है, अगर आप ईस्ट इंडिया में नीचे जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, वहां 2 कैटेगरी है। एक तो अथा धनवान है, एक 100 रुपए मजदूरी करके, 100 रुपए भी मजदूरी नहीं, पेट पालने वाले। वहां का किसान अपने से ज्यादा जमीन है वो भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जो बिहार के जो भाई आए हुए हैं, अपने यहाँ 5-4 किले वाला जमींदार जिसके 2 बच्चे नौकरी में, चाहे पुलिस में हो, 4 में हो, वो डीसी की तरफ अपना स्टैंडर्ड से रहता है, यह इनका जम नहीं हो रही। ये जो मध्यम वर्ग है, अगर नॉर्थ इंडिया में आप आएंगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो इलाका है, यहाँ 3 कैटेगरी है। एक निम्न कैटेगरी है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, एक मध्यम वर्ग है जिसके 5-7 किला जमीन है, बच्चे नौकरी लगते हैं, अपना ठाठ से जीवन यापन कर रहे हैं, और एक है ज्यादा पैसे वाला। इस सरकार की निगाह टकरी है जो मध्यम वर्ग जो नॉर्थ इंडिया का जो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी दोबारा रूह नाकरी सा काम कर दी, इसलिए कानून ला रहे हैं। इस तीनों कानून लाने का मकसद ही है मध्यम वर्ग को कमजोर करना। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, इस मध्यम वर्ग को मजबूत रखना, और ये जब रहेगा जब हम सब साथी इकट्ठे होकर लड़ाई लगे, जो दूसरे भाई नेता लोगों से भी, और जो दूसरे भाई जो गाँव के अंदर बैठे हैं वो भी, इसने तन से, मन से, धन से सब भाई कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़े, आपकी विजयश्री होगी। 2-3 नारे मेरे कहने से जोर लगाना कि नारनौल थाने की जो जनता बैठी है, भाई बैठे हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। हर टोल के ऊपर, हर बॉर्डर के ऊपर, वहां तक किसान भाइयों की आवाज दो। 2-3 नारे मेरे कहने से। मैं एक और भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारे भाई बड़वाले के सत्यवान बैठे हैं, हमारे दूसरे भाई बैठे हैं। कल आशी के अंदर पूरी सांगवान खाक और पूरा बहनी जला, आप लोगों को वहां अपनी हाजिरी दिखा देंगे, अपने खेल लेना। मेरे आत्मा से खून है हमारा किसान, किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसानी करिए, किसान की तकलीफ को जानते हैं, इसलिए जिंदे जागते रहे। राजनीति कोई चीज नहीं है, जरूरी है कि भाईचारा हो, इंसानियत हो। धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मेरे बुजुर्गो भाई कोई बड़ी बात नहीं। जब बैठ बैठी पता नहीं आप लोग किसको क्या बना दे, गधा चूरमा खा जाए। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत हो किसी दूसरे का काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी दुखिया का दुख बटाए। ये धन दौलत इकट्ठी करना, बड़ी बड़ी कोठी बनाना, ये नहीं है राजनीति। राजनीति का मकसद त्याग और सेवा, त्याग और तपस्या का नाम राजनीति है। लेकिन इन चोरों ने लुट खसुट की दुकान बना ली, इसलिए आने वाले टाइम में इनका भी बैठ के हिसाब करना, और अपने भाइयों में से बीच के चुनका जो आपकी तकलीफ को, आपकी पीड़ा को समझो, उनको भेजना। वो घर वाली गाड़ी में बैठा दिया पकड़, तब मेरी प्रार्थना। 2-3 नारे लगाना, हर टोल के ऊपर, हर बॉर्डर के ऊपर। इस थाने में जो भाई बैठे हैं, आपकी आवाज वहां तक जाके, जो आपकी आवाज ऑक्सीजन का काम करती है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी कहते थे, बगैर हरियाणा बगैर आंदोलन कामयाब हो ही नहीं सकता। वो ताकत हमारे को दी है जो बुजुर्गों ने खून से हमारे को मिली है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बुजुर्गों ने दिखाया है रास्ता, उसी रास्ते पर चलें। 2-3 नारे जोर से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत